बाइक साइड में लगाना। हम लेट हो गए। पेट में गैस हो गई है, मुझे जलजीरा चाहिए। दोस्तों, एक्शन फिल्में तो हम सब देखते हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि सीधे दिल को हिट करती हैं। क्या आप मिस कर रहे हैं विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की उस पागलपन वाली जोड़ी को, या फिर देखना चाहते हैं क्रिस हेम्सवर्थ का वो अवतार जहां वो एक नहीं 100 गुंडों पर भारी पड़ता है? आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं टॉप 10 डेडलीस्ट एक्शन मूवीज का एक ऐसा कलेक्शन जो आपको सांस लेने का मौका तक नहीं देगा। इस लिस्ट में एडी मर्फी की क्लासिक कॉमेडी वापसी भी है, रायन रेनल्ड्स और बरॉक की चोर पुलिस वाली तकरार भी है, और बुलेट ट्रेन जैसी वो फिल्म भी है जो एक्शन की पटरी पर दौड़ती नहीं उड़ती है। आज हम कॉमेडी, सस्पेंस और हड्डी तोड़ एक्शन सब कवर करेंगे। तो अगर आप अपने बोरिंग दिन को एक एक्शन पैक दिन बनाना चाहते हैं तो चलिए इस लिस्ट का पहला धमाका करते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे लेजेंड से जिसने हमें सिखाया कि पुलिसगिरी सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि बातों से भी की जाती है। 40 साल हो गए, दुनिया बदल गई, लेकिन उस आदमी की न वो डेट्रॉयट लायंस वाली जैकेट बदली और न ही वो टेढ़ी हंसी। जी हाँ दोस्तों, वो वापस आ गया है। नंबर 10 पर है बेवर्ली हिल्स कॉप XLF। एडी मर्फी एक बार फिर एक्सेल फोली बनकर तहलका मचाने आए हैं। इस बार मामला पर्सनल है, उनकी बेटी की जान खतरे में है। ये मूवी आपको सीधा 80s के दौर में ले जाएगी जहां एक्शन CGI वाला नहीं बल्कि रियल स्टंट वाला होता था। हेलीकॉप्टर चेस, गाड़ियां ठुकना और बैकग्राउंड में वो आइकॉनिक XLF थीम सॉन्ग, भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको एक्शन के साथ पेट पकड़कर हंसाने वाली कॉमेडी चाहिए तो इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों, यहाँ तो एक्सेल फोली ने सब संभाल लिया। अगली कहानी में हम लॉस एंजलिस की सड़कों से सीधा एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक कर जाने वाले हैं, जहां एक अनजान पैसेंजर, एक बैग और क्रिसमस की शाम सब कुछ तबाह करने के लिए तैयार है। दोस्तों, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के वक्त हम सब थोड़ा नर्वस होते हैं, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। ये फिल्म साबित करती है कि सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं बल्कि ब्लैकमेल होता है। नंबर 9 पर है कैरी ऑन। ये कहानी एक TSA एजेंट की है जो क्रिसमस की शाम अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन तभी एक रहस्यमय यात्री उसे घेर लेता है। शर्त बहुत सीधी और खौफनाक है, एक खतरनाक पार्सल को बिना चेकिंग के प्लेन में जाने दो वरना पूरे एयरपोर्ट पर लाशें बिछ जाएंगी। टैरन एगर्टन और जेसन बीटमैन की टक्कर देखने लायक है। ये फिल्म गोलियों से ज्यादा सस्पेंस से चलती है। हर मिनट आपको लगेगा कि अब धमाका हुआ कि तब हुआ। इसका तनाव इतना ज्यादा है कि आप अपनी सांसें रोक कर रखेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ तो खतरा एक पार्सल में बंद था। अब हम उस बारूद की तरफ बढ़ रहे हैं जो फटता नहीं बल्कि काटता है। एक ऐसी स्पेशल फोर्सेस कमांडो अपने घर लौट रही है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और जब किसी के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, जब एक फौजी सरहद से घर लौटता है तो वो सुकून ढूंढता है, लेकिन यहाँ कहानी उल्टी है। वो सुकून नहीं बल्कि एक जंग अपने साथ लेकर आई है। ये फिल्म बताती है कि शहर के गुंडों को कभी भी एक ट्रेंड कमांडो से पंगा नहीं लेना चाहिए। 8वें नंबर पर है ट्रिगर वार्निंग। जेसिका एल्बा की ये वापसी बेहद धांसू है। वो अपने पिता की मौत का सच जानने के लिए अपने होम टाउन वापस आती है, लेकिन वहां उसे खतरनाक गैंग का सामना करना पड़ता है। इसमें जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट दिखाया गया है वो बहुत ही रियल और ब्रूटल है। चाकूबाजी, 1-on-1 फाइट और देसी जुगाड़ से दुश्मनों का सफाया। अगर आपको जॉन विक स्टाइल का एक्शन पसंद है जहां हीरो अकेला पूरी फौज पर भारी पड़ता है तो ये फिल्म आपके लिए एक ट्रीट है। दोस्तों, अगर वीडियो में मजा आ रहा है और लिस्ट पसंद आ रही है तो अभी लाइक वाला बटन दबा दो ताकि हमें पता चले कि आप एंजॉय कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, ये तो एक सोल्जर की कहानी थी। अगली मूवी में हम उन जासूसों से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन कहते हैं ना, शेर बूढ़ा हो सकता है लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। एक बहुत बड़ा कमबैक होने वाला है। दोस्तों, रिटायरमेंट का सपना हर कोई देखता है, सुकून की जिंदगी और परिवार, लेकिन जब आप CIA के टॉप जासूस रह चुके हों तो अतीत आपका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। 7वें नंबर पर है बैक इन एक्शन। ये फिल्म इसीलिए खास है क्योंकि इसके जरिए कैमरन डियाज ने सालों बाद फिल्मों में वापसी की है और उनका साथ दे रहे हैं जेमी फॉक्स। कहानी दो ऐसे पूर्व जासूसों की है जिन्होंने जासूसी छोड़कर शादी कर ली और बच्चे पालने लगे थे, लेकिन जब उनकी असली पहचान दुनिया के सामने आ जाती है तो उन्हें वापस उसी दुनिया में कूदना पड़ता है जिससे वो भागे थे। इसमें जबरदस्त कार चेज और स्पाई गैजेट्स के साथ साथ फैमिली ड्रामा का तड़का भी मिलेगा। ये एक परफेक्ट पॉपकॉर्न एंटरटेनर है जिसे आप पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये जोड़ी पागलपन करती है तो अभी आपने मियामी के उन दो बैड बॉयज को नहीं देखा। अगली फिल्म में एक्शन का लेवल डबल होने वाला है क्योंकि वो दोनों वापस आ गए हैं और इस बार वो पुलिस नहीं बल्कि खुद मुजरिम बनकर भाग रहे हैं। ये करो या मरो वाला मामला है। दोस्तों, दोस्ती हो तो इन दोनों जैसी वरना ना हो। गोलियां चले या बम फटे, ये दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। 1995 से शुरू हुआ इनका याराना 2024 में और भी ज्यादा खतरनाक और मजेदार हो गया है। 6ठे नंबर पर है बैड बॉयज राइड और डाई।
मियामी के सबसे कूल डिटेक्टिव्स माइक और मार्कस वापस आ गए हैं, लेकिन इस बार कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हर बार ये मुजरिमों के पीछे भागते थे, लेकिन इस बार पुलिस और कार्टेल दोनों इनके पीछे पड़े हैं। विल स्मिथ और मार्टिन लॉरेंस की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त है कि आप एक्शन सीन्स के बीच में भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। इसमें कैमरा वर्क बहुत ही यूनिक है, खासकर वो गन पॉइंट ऑफ व्यू वाले सीन्स जो आपको वीडियो गेम वाली फीलिंग देंगे। ये एक कंप्लीट मसाला एंटरटेनर है, एक्शन, इमोशन और कॉमेडी का फुल पैकेज। लेकिन दोस्तों, हंसी मजाक को अब थोड़ा साइड में रखते हैं। अब हम उस जोन में जा रहे हैं जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगली फिल्म में कॉमेडी का नामो निशान नहीं है, वहां सिर्फ एक मिशन है और एक ऐसा इंसान है जो थॉर के हथौड़े के बिना भी दुश्मनों को कुचलना जानता है। एक वन मैन आर्मी उतरने वाली है मैदान में। दोस्तों, अब मजाक का वक्त खत्म हो चुका है। अब हम उस दुनिया में घुस रहे हैं जहां सांस लेने के लिए भी लड़ना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि एक्शन मूवीज में कैमरा बहुत हिलता है या कट लगता है, तो ये फिल्म आपको गलत साबित कर देगी। 5वें नंबर पर है एक्सट्रैक्शन। नेटफ्लिक्स ने जब इस फिल्म को रिलीज किया तो इसने एक्शन का स्टैंडर्ड ही बदल दिया। क्रिस हेम्सवर्थ यानी टाइलर रेक का किरदार एक ऐसा मर्सिनरी है जो मौत के मुंह से शिकार को छीन ले आता है। इस फिल्म की जान है इसका वो 21 मिनट लंबा वन शॉट सीक्वेंस। कैमरा एक बार शुरू होता है तो रुकता नहीं है। गाड़ियों का पीछा करना, इमारतों से कूदना और चाकूबाजी, सब कुछ एक ही टेक में। इसमें एक्शन इतना कच्चा और हिंसक है कि आपको स्क्रीन पर खून की महक महसूस होगी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सर्वाइवल गाइड है। दोस्तों, अगर आपको ये हाई ऑक्टेन एक्शन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे लिस्ट और भी खतरनाक होने वाली है। लेकिन दोस्तों, टाइलर रेक तो एक मिशन पर था। अगली कहानी में हम एक ऐसे डिटेक्टिव के साथ भागने वाले हैं जिसका मिशन बुरी तरह फेल हो चुका है। एक ड्रग डील जो गलत हो गई है और अब उसे एक राजनेता के बेटे को बचाते हुए पूरे अंडरवर्ल्ड से लड़ना है। यहाँ तबाही मचना तय है। दोस्तों, अगर आपने द रेड फिल्म देखी है तो आप जानते हैं कि जब गैरेथ एवांस निर्देशन करते हैं तो स्क्रीन पर सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि तबाही मचती है, और उस तबाही में अगर टॉम हार्डी जैसा दमदार एक्टर जुड़ जाए तो नतीजा विस्फोटक होता है। नंबर 4 पर है हैवक। ये फिल्म एक ड्रग डील के गलत हो जाने के बाद की कहानी है। एक जख्मी जासूस को एक राजनेता के बेटे को बचाने के लिए क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के बीच से गुजारना पड़ता है। ये फिल्म रात के अंधेरे में सेट है और इसमें जो फाइट सीक्वेंसेस हैं वो आपको अपनी कुर्सी से हिलने नहीं देंगे। टॉम हार्डी की एक्टिंग और गैरेथ एवांस का डायरेक्शन इसे साल की सबसे बेहतरीन एक्शन थ्रिलर बनाता है। यहाँ हर पंच में वजन है और हर गोली का हिसाब है। ये फिल्म बताती है कि जब सिस्टम सड़ जाता है तो उसे साफ करने के लिए हाथों को गंदा करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ये तो अंधेरी गलियों की लड़ाई थी। अब हम कीचड़ से निकलकर दुनिया के सबसे महंगे और लग्जरी चोरों की महफिल में जाने वाले हैं। अगली फिल्म में दुनिया के 3 सबसे बड़े स्टार्स एक साथ हैं। एक चोर है, एक FBI एजेंट है और एक ऐसा शातिर खिलाड़ी है जो सबको नचा रहा है। भाई, अब थोड़ा सीरियस मूड से बाहर आते हैं और टशन की दुनिया में चलते हैं। खून खराबा बहुत देख लिया, अब जरा स्टाइल और स्वैग की बात करते हैं। जब हॉलीवुड के 3 सबसे बड़े सुपरस्टार्स एक ही स्क्रीन पर आ जाएं तो स्टोरी जाए तेल लेने, पब्लिक तो बस स्टार्स को देखने आती है। नंबर 3 पर है रेड नोटिस। भैया, ये फिल्म एकदम लग्जरी है। एक तरफ अपना द रॉक यानी ड्वेन जॉनसन, दूसरी तरफ बातों का बादशाह रायन रेनल्ड्स और तीसरी तरफ वंडर वुमन गैल गैडोट। ये क्लासिक चोर पुलिस का खेल है, लेकिन देसी भाषा में कहें तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। कौन किसको धोखा दे रहा है एंड तक समझ नहीं आएगा। रायन रेनल्ड्स की बकबक और रॉक की बॉडी, ये कॉम्बिनेशन एकदम कातिल है। ये वो फिल्म है जिसे देखने के लिए दिमाग नहीं बस पॉपकॉर्न चाहिए। एकदम पैसा वसूल एंटरटेनमेंट है बॉस। लेकिन दोस्तों, ये तो हुई हाई प्रोफाइल चोरी की बात। अब अगली फिल्म में हम एक ऐसी ट्रेन पकड़ने वाले हैं जो बुलेट की रफ्तार से भाग रही है। और मजे की बात यह है कि उस ट्रेन में टिकट चेक करने वाला नहीं बल्कि दुनिया भर के सन की सुपारी किलर्स भरे पड़े हैं। एक सूटकेस है और 10 दावेदार, और ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही। भाई, अगर आपको लगता है कि मुंबई की लोकल ट्रेन में भीड़ और मारपीट होती है तो जरा इस ट्रेन का हाल देख लो। यहाँ टिकट चेक करने वाला आए ना आए, यमराज जरूर टिकट काटने आ जाते हैं। नंबर 2 पर है बुलेट ट्रेन। ये फिल्म कतई बवाल है। सोचो, एक ट्रेन 300 की स्पीड पर भाग रही है और उसके अंदर दुनिया भर के सन की हत्यारे भरे पड़े हैं। सबका मिशन अलग है लेकिन सबकी मंजिल एक रहस्यमयी ब्रीफकेस। ब्रैड पिट का कैरेक्टर ऐसा है जिसकी किस्मत हमेशा उसे धोखा देती है। बेचारा शांति ढूंढने आता है और कलेश में फंस जाता है। इसमें एक्शन को कॉमेडी के साथ ऐसे घोला गया है कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे और अगले ही पल किसी की गर्दन उड़ते देख चौंक जाओगे। पानी की बोतल से लेकर लैपटॉप तक, यहाँ हर चीज हथियार है। एकदम पैसा वसूल एंटरटेनमेंट है बॉस। दिमाग घर पे रख के देखो और मजे लो। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न ट्रेन का सफर अब खत्म हुआ। अब हम टाइम मशीन में बैठकर पीछे जाएंगे, उस दौर में जब कानून का मतलब सिर्फ एक चीज होती थी, जिसकी बंदूक में गोली पहले चली वही जिंदा रहेगा। वाइल्ड वेस्ट, धूल उड़ती सड़कें और इंतकाम की आग। दोस्तों, हमने प्लेन उड़ा लिया, बुलेट ट्रेन भी दौड़ा ली, लेकिन एक्शन का असली मजा तो तब आता है जब टेक्नोलॉजी नहीं सिर्फ जिगरा बोलता है। अब हम जा रहे हैं उस दौर में जहां फेसबुक पर ब्लॉक नहीं किया जाता था, सीधा छाती में गोली ठोक दी जाती थी। धूल उड़ती मैदान, कमर पर बंधी रिवॉल्वर और इंतकाम की आग। नंबर 1 पर है द हार्डर द फॉल।
भैया अगर आपको लगता है कि काउबॉय वाली फिल्में बोरिंग और पुरानी होती हैं तो ये मूवी आपकी गलतफहमी को गोली मार देगी। ये वो घिसा पिटा वेस्टर्न नहीं है, ये एकदम स्टाइलिश और नया माल है। कहानी सिंपल है, बदला। नैट लव अपने पिता के कातिल रूफस बक को मारने निकलता है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन एकदम अलग लेवल का है। इसमें बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजता है वो गोलियों की आवाज के साथ ऐसे मैच होता है जैसे कोई डीजे पार्टी चल रही हो। इदरीस एल्बा विलन के रोल में इतने खौफनाक लगते हैं कि उनकी चुप्पी से भी डर लगता है। और रेजिना किंग, उफ, वो जब एक्शन में आती हैं तो अच्छे अच्छे मर्दों की हेकड़ी निकल जाती है। ये फिल्म खून खराबे को एक आर्ट की तरह दिखाती है। सिनेमेटोग्राफी इतनी वाइब्रेंट है कि हर फ्रेम वॉलपेपर लगाने लायक है। ये एक मॉडर्न क्लासिक है जिसने एक्शन जॉनर को फिर से जिंदा कर दिया है। इसलिए ये हमारी डेडलीस्ट एक्शन मूवीज की लिस्ट का बेताज बादशाह है। तो भाई लोग, ये थी वो 10 एक्शन फिल्में जिन्होंने हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। इनमें से आपने कौन सी देख ली है और किस मूवी के एक्शन ने आपको सबसे ज्यादा हिलाया? कमेंट में लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाना। अगर इस लिस्ट ने आपका दिन बना दिया है तो भाई एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। हम ऐसे ही बारूद कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और एक्शन चालू रखो।